जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया यूथ कंपटीशन मैथ में सीआई को अंत करने वाला यह क्लास है। सीआई का अंतिम क्लास है। सीआई में 150 धमाकेदार खतरनाक लेंदी सॉल्यूशन वाला था, सबको धुआं उड़ा चुके हैं बिल्कुल आसान से, हॉट ट्रिक से। और आज हम लोग अंतिम क्लास देखेंगे। 100 तक तो हो चुका है, 101 से लेकर 147 तक एकदम आनंदित करने वाला क्लास है। आप अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101। पहला क्वेश्चन ही एकदम धमाकेदार लाजवाब है, बहुत ही आसान है। क्या बोलता है? 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, मतलब 2 वर्षों का एसआई कितना है? तो 8400। और 2 वर्षों का सीआई कितना है? तो सीआई है हम लोग का 8652। बोलिए कि सर सीआई में हम अपने असाइनमेंट से पहला क्लास यही बताएं जो हमारे असाइनमेंट के टाइप 2 के, मतलब टाइप 2 में है। तो बोलिए सर इसको कैसे बनाए? सिंपल है भाई, हम लोग पूछ का ब्याज की दर 2 वर्ष का एसआई है 8400, तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा? तो बोलिए सर हम सभी जानते हैं एसआई प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, तो 4200 होगा। एकदम कमाल की बात है, 4200। लेकिन 4200 एसआई है तो अगला वर्ष भी एसआई 4200 रहेगा, 42 8400। लेकिन ये हो गया है 8652। कितना बड़ा ज़्यादा है? 252, यानी 252 बढ़ा, तो जो बढ़ता है ब्याज का ना ब्याज होता है जी। तो ये पहला वर्ष तो एसआई सी है दोनों 4200, और दूसरा वर्ष 4200 बढ़ा होगा, चलो प्लस 4200 का 8% बढ़ा होगा, तभी नहीं इतना ज़्यादा हो गया होगा। तो डायरेक्ट दर बराबर 252 बढ़ा होगा किससे? 4200 से, और परसेंट निकालना है 100 से। एगो दूगो हमने अपने असाइनमेंट से 9 गो लगातार आपको बताए हैं एग्जाम्पल। काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 42 से ही कन्फर्म है, 6 बार में कट जाएगा, यानी ब्याज की दर 6%। किताब देखिएगा चकरा जाइएगा, कितना आसान है। 2 वर्ष का 8400, 1 वर्ष का 4200 नीचे, बढ़ रहा है 252 ऊपर, परसेंट निकालना 100 से 6%। ऑप्शन मिला लिए 101 का 6%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 102। एकदम धमाकेदार आपसे बनने वाला। 12.5% 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बोले 12.5% 2 वर्ष का एसआई सीधे हो जाएगा 25, क्योंकि एसआई तो दर गुना समय होता है। कमाल की बात है, हम सब जानते हैं। यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510, वाह, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 510, तो साधारण ब्याज। तो बोले सर 12.5% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो आप कई बार बता चुके हैं, 2r + r² करिएगा तो 26.5625 आ जाएगा। करके तो देखिए। तो बोलिए सर इसकी तुलना 26.5625 से, और निकालना क्या है? तो निकालना है हम लोग को क्या? साधारण ब्याज। तो कैसे? 25। बताइए, अभी कोई बड़ा काम है? नहीं कटेगा, आराम से कटेगा। काटिए ना, ऊपर कितना चल जाएगा? 4 शून्य, 25 से इसको काटिए पहले। 25 से कहीं 25 बच गया 1, तो ये 15 न हो जाएगा जी। तो 15 हो जाएगा, तो 25 से 0 बार में। अभी 6 तो 156, तो 25 छक्का 150, फिर 6 बच जाएगा, 25 दूनी 50, फिर 12 बच जाएगा, 25 5 125 हो गया। और क्या करें? तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, 51 से भी हम काट सकते हैं, नहीं तो 25 से और भी काट सकते हैं। देखिए 25 चौका 100, 2 शून्य बच गया। 25 से 25 चौका 100 बचेगा 6, 25 दूनी 50, फिर 25 5 125। कमाल करते हैं, 425 हुआ। और भी काट सकते हैं। तो बोले सर 25 से ही 16 बार में कटेगा, अब 25 से ही 17 बार में कटेगा, 17 से 51 बार में कटेगा, 30 से ही 16, 16 48, मतलब 480। एकदम आप कह सकते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। रेशियो का सबसे बड़ा कमाल है, जो दिया रहे उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना। दिया हुआ था 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510, और 2r + r² से हम लोग पीछे भी निकाल चुके हैं 26.5625। तुलना कर दिए, निकालना है एसआई। 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, दर गुना समय 25, गुना किया, काट छाट के आ गया भाई 480। ऑप्शन मिला लो, 102 का आंसर हो गया 480, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 103। बस देखने में ही बड़ा है, बाकी हम लोग छोटा बनाते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष 5% 3 वर्ष पर प्राप्त होने 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है? 5250। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का सीआई क्या है? तो बोलिए सर आप बोल रहे हैं 5250 क्या है?
साधारण ब्याज। साधारण ब्याज SI होगा 15, तो इसकी तुलना 15 से, नो डाउट। पूछ रहा है समान दर पर समान समय में CI क्या होगा। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का होगा 15.7625, तो गुना कर देते हैं 15.7625। काट दीजिए, अब तो काट सकते हैं ना, 15 से तो काटने आता होगा। 15 से काटिए, आप ऐसे काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं, छोटा छोटा करके आराम से आंसर मिला लेना है। कैलकुलेशन तो हम आपके लिए छोड़ेंगे, 2 हम करेंगे, 1 आपके लिए भी छोड़ेंगे, 1 हम करेंगे, 2 आपके लिए छोड़ेंगे। जितना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करिएगा स्पीड अपने आप आते जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 104, एकदम मजेदार। अस्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 7500 रुपया ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी ब्याज दर पर, लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित है? कितना चालाक है, आप ही सोचिए। क्यों क्या किया? 15% SI पर उधार लिया और CI पर उधार दिया। कितना चालाक है सोचिए, 2 वर्ष के लिए। तब बोलिए सर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI सीधे 15 दूनी 30 और CI सीधे कितना हो जाएगा? 15% ही CI भी है, तो बोले सर 15 दूनी 30 और 15 के स्क्वायर 225/100 यानी 32.25 हो जाएगा जी। कमाल करते हैं, कितना आसान हो गया, ऐसा मायने में ना करिएगा। तो सोचिए उसको चुकाना पड़ेगा 30, उसको मिलेगा 32.25 यानी लाभ कितना हो गया? तो बोले सर लाभ हो गया 2.25। आप क्या लाभ निकालिए, 7500 है जी, 75,000 उधार लिया। 75,000 की तुलना 100 से, मूलधन की तुलना 100 से निकालना है कितना लाभ हुआ। तो बोले सर लाभ निकालना है तो 2.25 से। अब बताइए इसको भी काटने के लिए हम ही से कटवाइएगा, खुद काटिए ना भाई, तब ना मजा आएगा। काट लेना है बस फटाफट और आंसर मिला लेना है। एकदम उड़ा दीजिए, जैसे पाइए उससे एकदम खचाक से उड़ा दीजिए। इसके लिए अलग से काटने के लिए कोई जरूरत नहीं, और कभी भी पीछे हटिए ही मत, ये तो सब दिन मैथ आपको डराते रहेगा। हमारा मकसद है कि मैथ आपसे डरना चाहिए, आप मैथ से नहीं डरिए। हम डर दूर करने के लिए ही आए हैं। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 105, एकदम मजेदार। अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 उधार लिए और इसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज समान दर पर और समान समय के लिए उधार दे दी। उसे कितनी लाभ हानि? बोले सर क्या बात कर रहे हैं, कितना आसान है। 6% 2 वर्ष, ठीक है। SI पर उधार लिया और CI पर उधार दिया। वाह क्या कमाल का बात है। फिर वही बात है, SI 6 दूनी 12 और 6% यदि CI निकालें तो 12.36 हो जाएगा, 2r + r²/। तो बोले सर लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया 0.36, यही ना लाभ होगा जी। तो बोल क्या रहा है, उसे कितनी हानि या लाभ हुआ है? तो ये तो कन्फर्म है कि चक्रवृद्धि ब्याज से वो दिया है तो उसको लाभ ही होगा। तो 22,500 की तुलना कितना से? 100 से। 22,500 की तुलना कितना से? 100 से। निकालना क्या है, कितनी लाभ या हानि? तो बोले सर होगा तो लाभ है, तो लाभ होगा तो 0.36 काट दीजिए। अभी नहीं कटेगा तो बोले सर यस सर कट जाएगा। पहले ये दोनों 0 पॉइंट वे काट देते हैं। आप 25 से 25 नामा 25 चौका 4 से 9 9 81 हो गया, तुरंत आ गया। 81 रुपया का लाभ होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 106, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। पीछे भी ऐसा बनाए हैं, देखने में सिर्फ बड़ा है। 100 रुपये 1 वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, और 100 रुपया का निवेश 1 वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसपे 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है। तो बोले सर 100 रुपया 2 योजना में शामिल किया, कोई बात नहीं, दोनों तो बराबर ही। इस पर 10% है 1 वर्ष, इस पर भी 10% है 1 वर्ष, इस पर SI है। तो बोले सर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का SI 10, लेकिन इस पर क्या है CI, वो भी अर्धवार्षिक। तो बोले कि सर अर्धवार्षिक CI रहने का मतलब है दर हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष 5% तो 10.25, मतलब इस पर तो 10 होगा लेकिन इस पर हो जाएगा 10.25। तो बोल रहा है क्या कितना अधिक मिलेगा? तो बोले सर दिक्कत क्या है, कोई को ले लीजिए, दोनों तो बराबर है। तो इसकी तुलना 100 से, और कितना अधिक, तो ये 10 है 10.25 0.25। सिर्फ लैंग्वेज बदल के अंतर ही पूछ रहा है कि SI CI में अंतर क्या है, बस यही। 2 कट गया, 0.25 रुपया बोल सकते हैं या सीधे 25 पैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 25 पैसे अधिक मिलेगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 107,
और मज़ेदार, किसी राशि पर 1.5 साल या 1.5 वर्ष के लिए 8% का साधारण ब्याज 360 है। समान राशि पर समान ब्याज दर से समय दुगना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप? पहले तो साधारण ब्याज 360 है, असाधारण ब्याज सीधा होता है दर गुना समय, तो 8 गुना 1.5 करिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी SI कितना हो गया? 12। 8 गुना 1.5 वर्ष करिए ना जी, 12। तो SI की तुलना SI से, लेकिन CI निकालना, लेकिन कब? समान राशि पर समान ब्याज दर से, मतलब दर 8 रहेगा लेकिन समय दुगना हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष हो जाएगा। तो बोले सर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का निकाल दीजिए। और निकालने का आपको कई बार बता चुके हैं कि याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो 3R + 3R² 100 बार मैं लिखता हूँ ताकि एकदम आपको याद हो जाए। R³ मतलब 4 अंक के बाद कन्फर्म दशमलव। तो बोले सर 8 के क्यूब कितना होता है? 512 के, 12 बच गया 5। फिर यहाँ देखिए 8 के स्क्वायर 64 दिया 192 और 5 197 के साथ बचा कितना? 1 और 5 ये कितना हो जाएगा? 8 या 24 1 25 25.9712, यानी कि 25.9712। तो यहाँ क्या है? साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 25.9712। बताइए कोई बड़ा काम थोड़ी ना है जी। 12 से काट ऐसी काट दीजिए, 12 या 36, 30 बार में। अब बताइए 30 से इसको गुना करना कोई बड़ा काम है क्या? दशमलव का हिसाब बाद में कर लीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, बस इसका आंसर आपको मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 108 में पहुंच गया। किसी जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का SI साधारण ब्याज कितना है? 16,000। तो बोले सर SI सीधा होगा 8 8 64, तो ये साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से निकालना क्या है? उसी राशि पर इसी दर से 1/4 दर से, नहीं उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिएगा कि सर दर को कर दिया 1/4, 8 का 1/4 2%, और कई वर्ष? 2 वर्ष, तो 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 2R + R² 100 से 4.04। तो बोले सर ब्याज की तुलना ब्याज साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से पूछ रहा है 1/4 दर से, तो 8 का 1/4 2%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोले सर गुना कर दीजिए 4.04, काट दीजिए जी। 16 से 16 चौके 64 और काट दीजिए, पॉइंट से 2 शून्य कैंसिल, 4 से 101 बार में हो जाएगा ना। आई वाला एगो 0 बच रहा है, ध्यान रखना है, तो हो जाएगा 101 पर 0। आंसर आ गया 1010। कमाल हो गया ना, 1010। ऑप्शन मिला लीजिए 1010, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 109, एकदम मजेदार। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 1200 होता है। उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, वही चीज़ लिख दिया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से। सीधे लिखता है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 1290, तो मूलधन क्या है? बोलिए सर ऐसा तो पीछे ही बताएं, पहले दर निकालेंगे। मतलब ये बात है ना कि 2 वर्षों का क्या बोलता है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्षों का SI है ना भैया 1200, और 2 वर्षों का CI कितना है? ये है 1290। बोलिए कि सर 90 बढ़ गया, तो सोचिए 2 वर्ष का CI है 1200, तो SI 1200, तो 1 वर्ष का 600 होगा। तो 1 वर्ष का तो SI 600, तो CI भी 600, लेकिन दूसरा वर्ष जाएंगे तब 6 दूनी 1200 SI, लेकिन CI क्या होगा? 600 से बढ़ जाएगा, जितना दर रहेगा उतने ना, तो 600 से जितना बढ़ेगा वही तो दर होता है। तो 600 नीचे बढ़ कितना रहा है? 90, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से, काटिए 2 शून्य 2 शून्य 15 6 90 आ गया। ब्याज की दर 15%, लेकिन दर पूछता तो 15%, मूलधन पूछ रहा है तो भी दर निकालना जरूरी है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? मूलधन निकाल दीजिए। आप साधारण ब्याज लेके चलिए ना, कितना 601 वर्ष का साधारण ब्याज है, अब 15% वार्षिक दर से 1 वर्ष का 15 ना होगा जी। ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से, 15 चौका 60, 40 बार में 4000 मूलधन हो गया। दोनों चीज निकल गया, दर का दर भी टका टका गया, मूलधन का मूलधन। 1-2 क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से, जो पहला क्लास हम यही बताएं, टाइप 2 वाला बता दिए सबसे पहले, और 9 क्वेश्चन बताएं, और यहाँ भी लगता है तीसरा चौथा क्वेश्चन मिल ही गया। एकदम दमादम पूरा क्लियर माइंड में एकदम सेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कै परसेंट, सॉरी दर पूछता 15%, मूलधन पूछ दिया 4000, ऑप्शन मिला लीजिए 4000 है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 110। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% लीजिए, 2 वर्ष 10%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रभावी तो ब्याज की दर धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो तब प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। लीजिए, ये कमाल न कर रहा है जी, ये पूछ क्या रहा है, तो इसमें 2000 से क्या लेना देना है। बोले अक्सर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई सीधा 10 दूनी 20 होगा, और सीआई सीधा हो जाएगा कितना 21। तब बोल रहा है क्या, लास्ट में क्या पूछ रहा है कि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगा। तो बोले सर 2 वर्ष में 21 होता है, तो इसलिए 1 वर्ष में हो जाएगा 21/2 मतलब 10.5। सोचिए कहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो है कि ये दे दिया है कि एसआई 2000 मिलता है, 2000 साल की कोई लेना देना नहीं, तो एसआई तो ऐसे भी 10 दूनी 20 होता है, लेकिन हमें सीआई तो सीआई 21 होता है। लेकिन बोला कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज को हम वार्षिक करना चाहें, वो तो 2 वर्ष में ना 21 हुआ, वार्षिक करना चाहे तो सीधे आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। तो बोले सर 10.5 ऑप्शन मिला लीजिए, आधा जी 21 के 10.5 है, 10.5 जीरो दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 111, मजेदार। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन, लेकिन कुछ चेंज हुआ। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर क्या होता। संयोजित के मतलब ये हो गया कि वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर दिया। तो बोल रहा है फिर से 2 वर्ष है 10% है। हम सभी जानते हैं कि एसआई 10 होगा एंड एसआई कितना होगा 10 होगा, एकदम ध्यान से समझिए 10। और सी आई कितना होगा, तो बोले सर सी आई तो वही 2r + r/2/100 10% वाला किसको नहीं याद है, 21 होगा। तो यही बोल रहा है कि अंतर क्या है। तो बोले सर साधारण ब्याज 2000 है और साधारण ब्याज यहाँ कितना है, सॉरी 10% है तो 20 ना होगा जी, 20 10% है तो कितना एस आई 20 और सी आई 21। तो एस आई की तुलना एस आई से पूछ रहा है, अंतर तो 1 से कट गया, 100 बार में 100 × 100, बस कमाल हो गया। कुछ नहीं किया, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो रहा है 1, तो 1 से गुना 100 हो गया। ऑप्शन मिला लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 112। एक राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की बढ़ोतरी होती है। बोले सर बात कर रहे हैं आप, 4 वर्षों में कोई भी राशि 40% बढ़ेगा एस आई पर, तो कन्फर्म है 1 वर्ष में 10% बढ़ेगा। इसमें कोई का डाउट है क्या, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। 4 वर्ष में 40% तो 1 वर्ष में 10%, इसलिए ब्याज की दर हो गया 10%। अब देखिए यहाँ पूछा क्या, आप पूछ क्या रहा है, बोल रहा है 6000 रुपया पर 3 वर्षों में उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बोले सर अब ये जो हम लोग दर निकाले इसी दर पर 3 वर्ष का, तो बोले सर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सी आई होता है 33.1। यहाँ बोल रहा है 6000 रुपया पर सी आई क्या होगा। तो बोले सर 6000 की तुलना 100 से सी आई निकालना है 33.1 से। देखिए कितना घुमाने का ही प्रयास किया। पहले तो ये बोल रहा है 4 वर्ष में 40% एस आई है साधारण ब्याज, तो इसे 1 वर्ष में 10% यानी ब्याज की दर 10% निकला। अब बोला इसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, किस पर 6000 पर। मूलधन की तुलना मूलधन से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 33.1। 10% से हम 4 वर्ष तक याद करवाएं और बार बार बोलते हैं कि माइंड में एकदम छाप लो। आप 5% से भी हम 4 वर्ष तक याद करवाएं, ये दोनों बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो बस काटना है और आंसर आपका आ जाएगा, मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 113, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 8% है और 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की दर की गणना करें। पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की गणना करें। समझिए पूछना क्या चाह रहा है, जो देखिए पहली बार तो है 8% और कितना है 10,000, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की गणना करें। तो बोले सर 8% है और चक्रवृद्धि ब्याज छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं, तो बोले सर छमाही होने पर क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा 4%। लेकिन पहले वर्ष मतलब 1 वर्ष की बात किया, तो 1 वर्ष के बदले हो जाएगा 2 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8.16। यही ना होगा जी, यही ना होगा। पूछ तो रहा है कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज के समतुल्य यदि हम निकालना चाहे, लेकिन छमाही हो गया तो चक्रवृद्धि ना हो गया, तो वो क्या होगा समझिए। एक तरीका से सी आई पूछ रहा है छमाही, बस लैंग्वेज बदल दिया। तो बोले सर इसकी तुलना 100 से करेंगे और पूछ रहा है कि उसके साधारण ब्याज के समतुल्य
तो 8.16 से गुना, 2 पॉइंट से 2 खत्म हो गया। हम लोग का आंसर 816। लैंग्वेज बदल देने से क्या हम लोग फंस जाएंगे? समतुल्य बोल दिया कि छमाही कर दीजिए, तो ऐसे 8% सीधे चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का बोलता तो 8 लेते, लेकिन छमाही करने के कारण वो 8.16 हो गया। गुना किए काटे 816 आ गया। ऑप्शन मिला लीजिए। अच्छा, समतुल्य साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, दर। तो बोले सर इतना करने से क्या फायदा, ये तो ये जी आंसर आ गया था। लो, मतलब ये बोल रहा है ना कि 8% जो वार्षिक है ना, इसको हम छमाही कर देंगे तो उसका समतुल्य दर क्या होगा, तो 8.16%। यदि बोलता वो ब्याज क्या होगा, तब 816 होता। खैर सीख तो गए ना, समय लगाए। तो दरें पूछ रहा है, तो 8.16% होगा। ऑप्शन ले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 114, बड़ा ही मजेदार है। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज 18,900। 3 वर्ष 7% क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया हुआ 18,900। साधारण ब्याज कौन नहीं जानता कि दर गुना से में होता है 21 हो जाएगा, तो इसकी तुलना 21 से। आप पूछ क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो बोले सर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। याद है तब तो ठीक है, आप गदगद है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बताए थे ना जी, यही वाला एकदम माइंड में सेट रखिए। इमेज 3r + 3r² बटा 100 + r³ बटा 10,000। अब तो एकदम माइंड में आ गया होगा। अब कितना बार हम बताएं, तो r³ तो 7 के क्यूब, तो बोलिए सर CI लिख रहा हूँ। 7 के क्यूब होता है 343 के 43 बच गया 3। अब 3r², 7 का स्क्वायर 49, 49 × 147, 3 150 के 50 बचाइए। उसके बाद 7 21 1 22.5043। अब तो एकदम माइंड में सेट हो गया हो, बस गुना कर दीजिए 22.5043। काट छाट तो आप ही कर लीजिएगा जी। चलो इतना हिंट कर देता हूँ, 21 में 189 होता है, डबल 0। आप सिर्फ 9 से गुना कर दीजिए, 4 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, हो जाएगा ना, हो जाएगा। निश्चित रूप से आंसर मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 115। और आपके बुक में प्रवेश कर गए हैं टाइप 5 में। एकदम मजेदार है। एक निश्चित राशि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 45 है। हम सभी जानते हैं कि 12.5% वार्षिक दर से CI पीछे भी 2-3 बार निकाल चुके हैं, 26.5625 आ रहा था। अब SI तो जानबे करते हैं, सीधे दर गुना समय 25, इसका अंतर दिल है 45। यहाँ से अंतर निकालिएगा तो 1.5625 और निकालना है मूलधन 100 से। चलिए मैं ये काट देता हूँ, आपसे बहुत कटवा रहा हूँ। दशमलव काटेंगे, 4 अंक के बाद है 4 0, काट दीजिए। 25 से ही 4 बार में, 25 से ही हो जाएगा 25 का 150, 625 बार में कट जाएगा। फिर 25 से ही 25 बार में, अब 25 से ही कट जाएगा कई बार में, 4 बार में, 2 0 बच गया। और काटना है तो काटिए, ऐसे काट देते हैं, नहीं तो सीधा सीधी। 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से उसके बाद 8 बार में। क्या कमाल है, 8 पर 40 होगा ना जी। अब गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 36 गुना 8 करिए ना, वो 0 दे दीजिए, 8 6 48 का 8 बच गया 4, 8 24 4 28। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यानी मूलधन हो गया 2880। तो डरने की कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस बना के रखिए ना भाई। थोड़ा सा समय लगेगा ना, लेकिन आंसर तो आएगा। और कुछ क्वेश्चन तो टाइम टेकन रहेगा, इसलिए तो हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि समय बचाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग जब टाइम टेकन क्वेश्चन रहेगा एकदम कंसंट्रेट होकर बनाएंगे, लेकिन पूरा को टच करके आएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 2880, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 116 पहुंच गए। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, 140 साधारण ब्याज है, यहाँ SI सीधे हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 से। बोला SI CI में अंतर, तो बोले सर SI 8 है और CI होगा 4 दूनी 8.4 का स्क्वायर 16। ये दोनों में अंतर पूछ रहा था। बोले सर अंतर क्या, 0.16, और क्या, काट दीजिए। बोले सर काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा सीधे 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, उसके बाद गुना करेंगे तो 140 दूनी 280 होगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो रहेगा। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 रुपया 80 पैसा। अंतर हो जाएगा 2.80। बस तुलना गुना करना, आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, एकदम कमाल का क्वेश्चन। 15,000 की धनराशि, वाह। 8% प्रति वर्ष से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। बोले सर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की, SI एंड CI में अंतर,
तो एस आई होगा 8 दूनी 16, सी आई होगा 8 दूनी 16.64। अंतर सीधे आर स्क्वायर बटा 100 होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 2 वर्ष के एस आई सी आई का अंतर आर स्क्वायर बटा 100, आर स्क्वायर यानी 64/100 यानी सीधा सीधे 0.64। इतना माइंड में ही रख सकते हैं। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के एस आई सी आई का अंतर 8 स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद दशमलव। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा इसकी तुलना 100 से करेंगे, 0.64 से गुना करेंगे। बाकी गुना करने में आप माहिर हैं, हमें पता है, इतना तो आप काट छाट कर लीजिएगा, आंसर मिला लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 118। किसी मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर है 620। तो बोला है मूलधन क्या होगा, किस मूलधन पर? तो बोले सर 10% है और 3 वर्ष है। हम सब जानते हैं कि एस आई होता है हम लोग का कितना, तो बोले सर सीधे 10 या 30। अब 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सी आई 33.1 कौन नहीं जानता है, सब जानता है, यही ना। तब बोला है कि ये दोनों का अंतर 620 है। बोले सर यहाँ से अंतर हो गया 3.1, तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। किस मूलधन पर बोल रहा है, मूलधन नहीं पूछ रहा। पॉइंट काटेंगे ऊपर एगो और 10 चल जाएगा, 31 दूनी 62, 20 बार में 20 पर 3 शून्य और पड़ जाएगा, यानी टकाटक आंसर हो गया 20,000। ऑप्शन मिला लीजिए, 20,000 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया कितना, 119। बोले सर ये तो और कमाल का क्वेश्चन है। 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। बोले सर 10%, अभी तक जब पूछा 4 वर्ष का 10% या 5%, तो बोले सर 10% है, 4 वर्ष है। कौन नहीं जानता है कि एस आई तो सीधे 40 होगा और सी आई तो 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष तक याद करवाए हैं ना जी, 5% भी 4 वर्ष तक याद करवाए हैं। क्या याद है? 46.41। तो अंतर निकालना है। तो बोले सर मूलधन की तुलना 100 से, अब अंतर निकालना है, तो 40 आई 46.41, तो 6.41 ना हो गया, काटिए 2 शून्य, उसके बाद ये जब गुना होगा 10 तो ये दशमलव उधर और चल जाएगा, यानी 64.1। कितना मजेदार है, कुछ नहीं, 4 वर्ष तक में 99.99% में 10% या 5%, 5% या 10%। आप तो वाकिफ हो गए होंगे आप इस प्रकार के प्रश्नों से। तो यहाँ पे हम लोग को हो गया 64.10 दिया है, तो 64.10 दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 120। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो राशि क्या है? बोले सर 8%, 2 वर्ष का अंतर हम सभी जान रहे हैं कि आर स्क्वायर बटा 100 0.64 होगा। नहीं जान रहे हैं? कौन नहीं जान रहा है? तो अब यहाँ पे 8 रुपया है, तो 8 की तुलना 0.64 से मूलधन निकालना है 100 से। वाह, पॉइंट काटेंगे ऊपर एगो और 100 जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। 8 8 64, 4 से 2 चौका 8, 25 चौका 100, 2 से 50 दूनी 100, 25 25 125, एगो शून्य 1250। कमाल हो गया ना, कमाल हो गया ना जी, 1250 टकाटक आंसर आ गया। यही है रेशियो का कमाल। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 121 पहुंच गए। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 124.05। समझिए क्या बोल रहा है। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ, तो बोल रहा है राशि हूबहू सेम क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट का टाइप 1 के ए में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, आई 2019 में पूछा गया। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा लेवल नहीं जो हमारे असाइनमेंट में नहीं मिलेगा। मैंने इतना प्रयास जरूर किया है। तो 124.05 है जो अंतर है। कै % वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर 2 वर्ष के एस आई और सी आई। तो एस आई तो सीधा 10 दूनी 20 होगा, लेकिन सी आई भी बोला है तो छमाही बोल दिया है। तो बोले सर छमाही बोल दिया है तो दर हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 2 वर्ष के 4 वर्ष। कमाल हो गया ना, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का। तो बोले सर 21.55 आप ही तो याद करवाए ना जी 4 वर्ष तक। तो बोले सर ये दोनों में अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ अंतर निकालेंगे तो 1.55। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। मूलधन निकालना है 100 से। देख लीजिए कितना कमाल से लगभग में आंसर आएगा। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, ठीक है। अब जरा काटते हैं, जरा देखिए इसको हम काटेंगे 2 100, 31 5 155। हम सभी जानते हैं 31 चौके, एकदम ध्यान से देखिएगा, 31 चौके 124 होता है। अब बच गया 0.5। बताइए 31 से कई बार लगाइए तो 0.5 आएगा। तो बोले सर पहले तो 0 बच रहा है तो 0 बार, फिर 0.5, तो फिर तो 0वें बार नहीं लगेगा है, 0वें बार नहीं लगेगा। ये 5 बच रहा है तो लगभग में 400 बार में कटेगा।
लगभग में 400 बार में, और पूरा पूरा ऑप्शन देखिए पूरे दिन है तो लगभग 400 बार में कटेगा 400 और दूनी 8, मतलब 800 हुआ, ये वाला एगो शून्य 8000। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, निश्चित है अगला बार पूछने की संभावना है। एसएससी में बहुत बार पूछा गया, कुछ नहीं कि भैया 20% वार्षिक दर से एसआई, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो 10 दूनी 20, लेकिन सीआई बोर्ड है छमाही, तो छमाही हो गया कितना 10 का आधा 5 और 2 वर्ष के 4 वर्ष 21.55। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना 100 से, लेकिन संयोग से हम 4 से काट देते हैं, यहाँ से लगभग में 400 बार में कट रहा है, ठीक है ना। और आंसर भी देखे कि पूरा है, दशमलव में है नहीं, इसलिए हम पूरा 400 बार में कट दिए। ऑप्शन आ गया 8000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 122। ये तो एसआई का क्वेश्चन है, पीछे भी बताए थे सिंपल इंटरेस्ट में। किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 200 है। तो बोले सर एएसआई तो सीधा हम जानते हैं कि दर गुना समय होता है, तो 8% की दर से 8 महीने तो 8/12 और 6% की दर से 14 महीने मतलब 14/12। तो इसको हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, मतलब मेनली रूप से ये हो गया 16/3। और यहाँ पे यदि हम काटें तो 6 दूनी 12 और 2 7 14, तो इस 7 हो गया, तो इस 7 हो गया, 16/3 हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बटा में 1 है, अंतर कितना हो जाएगा। तो बोले सर अंतर तो एलसीएम 3, तो इस 7 21 में 16 गया 5/3 अंतर, बड़के में से छोटका घटाइए। अंतर है 5/3 का, और यहाँ अंतर है 200 का, तो 200 की तुलना 5/3 से, अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना 100 से। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, समझ रहे हैं। इसको एकदम ढूंढ के धुआं उड़ा देंगे। 5 से काटेंगे 40 बार में कट गया, 4 रुपये गुना होगा, 4 तिया 12, 120 और 2 शून्य 12000। ऑप्शन मिला लीजिए 12000, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 123, एकदम मजेदार है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया। बोले सर 4% और 2 वर्ष है, तो अंतर तो सीधे r²/100 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16/100 0.16 हो गया अंतर। यहाँ अंतर दिल है 8 रुपया। अंतर की तुलना अंतर से, पूरा एक टाइप ही, एक पूरा टाइप लगभग 42 से 43 क्वेश्चन मैंने बताया अपने असाइनमेंट में अंतर पर। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है, राशि निकालना है 100 से। पॉइंट काट दिए, 8 से 8 दूनी 16, 2 से 50 दूनी 100, 5000। एकदम टका आंसर आ गया 5000। ऑप्शन मिला लीजिए 5000 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 124। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 14.48। तो बोल रहा है राशि क्या है। बोले सर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष है। चलिए लिख के ही बताते हैं। एसआई हम सब जानते हैं 15 होता है, 3 वर्ष का 5%। 5% वाला तो 1 से 4 वर्ष एकदम माइंड में फोटो की तरह छप जाना चाहिए। 15.7625। अंतर कितना है 0.7625। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, इसको हम बताएंगे नहीं, आप खुद काटिए। पॉइंट काटिए, ऊपर 100 जाएगा, फिर 25 से काट छाट के उड़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए जी पॉइंट काटे ना, ये कट गया, ये पॉइंट के बदले ऊपर हो गया 10,000। अब तो 25 से ही भी कटेगा, ये भी कटेगा। काटिए छाटिए आराम से, काट छाट के आंसर आ जाएगा, आंसर मिला लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 125। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 2 साल के लिए 5% ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। बोले सर 400 रुपया का, तो 4 साल 400 क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SICI में अंतर 0.25 ना होता है। SI 5 दूनी 10 और CI 10.25, या तो है ही है। देखिए ना ASI कितना होगा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 10 होगा और CI होगा 10.25। सीधा अंतर है, याद रखिए ना कि 2 वर्ष के SICI का अंतर होता है r²/100। तो 5 का स्क्वायर 25/100 0.25। बस मूलधन की तुलना काट दीजिए। तो बोले सर 4 से गुना करेंगे 25 को 100 आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1 रुपया। वाह कमाल हो गया, 1 रुपया अंतर। आंसर आ गया 1 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 126। तो और आसान है। 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बोले सर 2000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, और 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का तो अंतर एक के ना होता है जी, क्योंकि SI 10 दूनी 20 और CI 21 एकदम माइंड में छपा हुआ है। 2 शून्य 20 से कहीं 20 रुपया, एकदम 20 रुपया लीजिए, टका आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 127 पहुंच गए। किसी राशि पर 5% 2 वर्ष, सोचे कितना प्रसिद्ध है 5 और 10%। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर है 2 रुपया। अब अभी आप देखें कि अंतर 2.25 आ रहा था, अंतर है 2 रुपया, इसकी तुलना 0.25 से मूलधन निकालना है 100 से। काटिए,
काटिए, पॉइंट काटेंगे, एगो ऊपर 100 जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद 10 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 800। कमाल हो गया ना जी, हो गया ना कमाल। 800 ऑप्शन मिला लीजिए, 800 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 128। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 5% 3 वर्ष। SI हम सब जानते हैं 15, CI हम सब जानते हैं 15.7625। कितना है? 8,000। 8,000 की तुलना 100 से, मूलधन की तुलना मूलधन से अंतर निकालना है, तो 0.7625 काट दीजिए, काट दीजिए। 2 शून्य 2 शून्य, दशमलव जहाँ पर है रह दीजिए, ये वाला 1 शून्य, फिर 8 से 8 पर 40 के 0, बचा 4, 2 16 4 20 के 0, बचा 2, 8 से 48 2 50 के 0, बचा 5, 8 7 56, और 5 61, अब कई अंक के बाद दशमलव 4 अंक के बाद, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 61 रुपया। ऑप्शन मिला लीजिए, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 61 रुपया। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन अभी तक नया मिला ही नहीं है, मतलब जो विद्यार्थी हमारे असाइनमेंट से 8 टाइप को, CI के 8 टाइप को धुआं कर दिया होगा, वो तो ही पूरा बना लिया होगा एकदम निश्चित, और नहीं भी बनाया होगा तो अब तो एकदम पूरा माइंड में सेट हो गया होगा, इसकी तो गारंटी। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि यूट्यूब चैनल का लिंक पूरा जम के शेयर करिए सभी विद्यार्थियों तक, ताकि वो चैप्टर वाइज ऐसा तैयारी करें कि किसी भी बुक को पकड़ के निचोड़ दें, मचोड़ दें। ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं, जरूर शेयर किया करिए। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 129। मजेदार मजेदार बोल रहा है 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 800 है। इस बार मूलधन भी दे ले, अंतर भी दे ले। अभी तक आप अंतर दिया था, मूलधन पूछ रहा था, मूलधन दिया था, अंतर पूछ रहा था। यहाँ अंतर भी है, मूलधन भी है, और ब्याज की दर। कोई नया बात नहीं है। ऐसा कम से कम 10 क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में बताएं। बोले ना कि अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला है जो हम अपने असाइनमेंट में नहीं बताएं, खोज के बताइए। फिर से 20,000 रुपया मूलधन है। अब बोल रहा है क्या? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 800। हम सभी जानते हैं कि SI एंड CI का अंतर 2 वर्षों के SI CI का अंतर होता R²/100%। किसका R²/100%? तो बोले सर मूलधन का, और क्या? मूलधन का R²/100% होता है। बोले काहे कि SI होता है 2R और CI होता है 2R प्लस R²/100। तो अंतर करेंगे तो 2R कट के R²/100 है ना बचेगा जी। आप माइंड में सेट कर लीजिए कि 2 वर्ष के SI और CI का अंतर होता है R²/100%। R²/100% किसका? मूलधन का। अब दिया हुआ है तो बोले सर मूलधन यानी कितना है? मूलधन है हम लोग का 20,000 तो गड़बड़ हो जाता है। 20,000 का R²/100% बराबर लेके चलेंगे 800। क्या R नहीं निकलेगा? आराम से। परसेंट से 2 शून्य कट गया, और 2 शून्य कट गया। 2 से 2 चौके 8, तिरछा गुना होगा। R² बराबर 400। कन्फर्म है R बराबर 20%। एकदम टकाटक आंसर मिलाइए सीधा। कभी भी SI CI का मतलब मूलधन भी दिया रहे, SI CI का अंतर भी दिया रहे, तो मूलधन का R²/100% बराबर अंतर लिखेंगे, काटेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, R का मान निकल जाएगा। यहाँ पे 20% हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 130। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य मतलब साधारण वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 का अंतर है। निश्चित राशि क्या? बोले सर क्या बात करें आप, 15% 2 वर्ष। अब आप ही तो बार बार बोल रहे हैं कि अंतर सीधे हो जाता है R²/100। तो 15 के R²/100 2.25 ना होगा जी। क्या बात कर रहे हैं? माइंड में एकदम सेट रहना चाहिए। और यहाँ पर अंतर है 180 की तुलना 2.25 से। अब मूलधन निकालना है 100 से। बताइए, अब इसको काटे लगी अलगे से इंजीनियरिंग के कोर्स करे पड़ेगा। काटिए एकदम तुरंत, खचाखच उड़ा दीजिए, काट दीजिए और आंसर मिला लेना है। जितना काटिएगा ना उतना स्पीड बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 131 पहुंच गए। बोला 8500 रुपया पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बोले सर 50 की तुलना 100 से, 10% वार्षिक दर से 10% है 2 वर्ष से। तो ये तो सीधे अंतर एक के ना होता है, क्योंकि SI 20 होता है, CI 21 होता है, तो एक का अंतर। 2 शून्य 50 1 85 रुपया। ये तो आ ही गया डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 85 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 132। आपसे बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष है, 5% है। निवेशित राशि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तो राशि क्या है? तो बोलिए सर 5% वार्षिक दर से अंतर तो 0.25, तो इसकी तुलना 0.25 से मूलधन निकालना है 100 से। बस इसको काट दीजिए, तुरंत कट जाएगा।
आंसर तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ऑप्शन मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 133। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 है, तो दोनों बैंकों के ब्याज के दरों में अंतर। कमाल हो गया, ये तो एसआई का क्वेश्चन है। और एसआई के यदि हमारा असाइनमेंट बनाए होंगे तो ऐसा 3-4 क्वेश्चन मैंने डाला है बहुत ही मज़े से, कि एसआई में जैसे क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, सॉरी दर बराबर क्या होता है, तो बोले सर दर बराबर तो होता है, हम सभी जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यही ना होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। उसी प्रकार से दरों में अंतर बराबर होता है, दरों में अंतर बराबर होता है ब्याजों में अंतर गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मतलब सब कुछ वही रहता है, फर्क ये हो जाता है कि जहाँ पर ब्याज लिखा रहता है वहाँ ब्याजों में अंतर। तो यहाँ पे देखिए वो बहुत सेम क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने डाला है, इसी प्रकार के क्या यही क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट में भी है। तो 5,000 पर 2 वर्षों के बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25, दोनों बैंकों के दरों में अंतर। तो सीधे पूछ रहा है दोनों बैंकों के दरों में अंतर, तो दरों में अंतर बराबर ब्याजों में अंतर 25 दिल है गुना 100 बटा मूलधन 5,000 है, और समय तो 2 वर्ष आई है, काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 25 दूनी 50 हो गया 1/4। इसको हम 0.25% लिख सकते हैं, क्योंकि दर जब परसेंट में है तो दरों में अंतर भी परसेंटेज में आएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 0.25%। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है, जैसे दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है, तो दरों में अंतर बराबर ब्याजों में अंतर गुना 100 बटा मूलधन गुना समय हो गया 0.25%। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। करा 3 वर्षों के लिए 15%, वाह वाह 15% 3 वर्ष आ गया, कमाल हो गया। प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के मध्य अंतर दिया हुआ है, तो राशि ज्ञात करें। बोले सर कोई बात नहीं, 3 वर्ष 15%, एसआई तो हम सभी जानते भाई 15 45 से ही होगा, 45। लेकिन सीआई चलिए 3 वर्ष का 15% से नहीं याद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10%। ये वाला फिगर याद है ना, 3r + 3r² बटा 100 + r³ बटा 10,000। इतना बार बताएं कि अब तो माइंड में छप गया होगा। शुरू इधर से करेंगे, 15% से निकालना, 15 के क्यूब करेंगे, 15 क्यूब 33 75, 33 75 के 75 बच गया 33, 15 के स्क्वायर 225, 225 दिया 675, 675 में जोड़िए 33। बोले सर 675 में 25 से जोड़ेंगे तो 700 होगा, और 33 जोड़े का मतलब है 8 और 708, 708 के 08 बच गया 7, उसके बाद 15 45 और 7 कितना होगा 52। ठीक है, ऐसे हम 20% तक बीच बीच 15% भी बताए थे और 20% भी अपने असाइनमेंट में बताए थे, तो 52.0875। अब देखिए क्या मजेदारी है, बोला ये दोनों में अंतर जो है ना 283.50 का है। यहाँ से अंतर निकालेंगे, तो बोले सर अंतर निकालना क्या है, एसआई 45 है, सीआई इतना है, तो ये अंतर हो जाएगा 7.0875, यही ना अंतर होगा, घटा दीजिए 52 में से 45, तो 7.0875। अंतर की तुलना अंतर से, मूल राशि निकालना है 100 से, मूल राशि निकालना है कैसे 100 से, बस काटिए फटाफट। और क्या, यहाँ पर 2 शून्य और बैठा दे तो पॉइंट से पॉइंट कटिए ना जाएगा जी। अब काट दीजिए, अंतिम 75 है तो यो 25 से कटवेगा, ये भी 25 से कटवे करेगा, छोटा होगा तो इससे ही कटिए जाएगा। आराम से काटिए छटिए और एकदम आंसर मिला लीजिए, ठीक है ना। काट लीजिएगा ना, कहिए तो हम काट भी देंगे, लेकिन जितना जटिल जटिल को काटिएगा ना, मैथ आपको देख के उतने थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी है। तो काट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 135। 4,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बोले सर क्या बात करें, चुटकियों का खेल है। 4,000 की तुलना 100 से, आप 20% 2 वर्ष से अंतर आप ही ने बताया सर r² बटा 100, तब 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, यानी अंतर 4 ना होगा, तो अंतर निकालना है 4 से गुना। अने विश्वास है तो चलिए ना, एसआई होता है दर गुना समय, तो 20 दूनी 40, और सीआई होता है 2r + r² बटा 100, तो 20 दूनी 40, फिर 4 के स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 यानी 44। ये दोनों में अंतर 4 का ना होगा, तो डायरेक्ट अंतर भी याद रख सकते हैं। अभी बताए थे कि अंतर होता है r² बटा 100 2 वर्ष का, तो 4 से काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 4 चौक 16, 160 रुपया। आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 135 में 160 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 136। 5,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज तथा
समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर। तो बोले सर जो ब्याजों का अंतर होगा वो मिश्रधनों का अंतर होगा। क्या कमाल कर रहे हैं आप भी, घुमा के देने से कि हम डर जाएंगे। 2 वर्ष से 5%, क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज तथा समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर। तो बोले सर 5000 की तुलना सीधे 100 से करिए, आप 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंतर 0.25 होता है, तो गुना 0.25 से कर दीजिए, काट दीजिए, 2 शून्य कट गया, गुना करिए 0, 25 25 125 हो गया ना, देख लीजिए ना, 25 25 125 सही 0 और 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर यही वाला हो गया। तो जो ब्याजों में अंतर होगा वही मिश्रधनों में अंतर होगा, अलग से क्या हम लोग निकालेंगे। आंसर हो गया 12.5 रुपया यानी 12.50, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 137 भी उसी प्रकार से है। 10,000 की 2 राशियों में प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, 5% साधारण ब्याज की दर और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर परिपक्वता मूल्य में अंतर। तो बोले सर फिर तो वही बात है, 10,000 की तुलना 100 से, 5% है, 2 वर्ष है, SI और CI है, परिपक्वता मूल्य मतलब मिश्रधन में अंतर, तो जो ब्याजों में अंतर होगा तो बोले सर 0.25 ना होगा, तो गुना कर देते हैं 0.25 से, 2 शून्य पॉइंट के बदले 2 शून्य, 25 से कहें 25 रुपया, या इसी को कहते हैं कमाल हो गया, 25 रुपया। ऑप्शन मिला लीजिए 25 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 138 पहुंच गए। एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार ली, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी गई, तब साधारण ब्याज का अंतर 120 है, मूलधन क्या है। बोले सर दिक्कत क्या है, 1 वर्ष के लिए उधार लिया, अब बोल रहा है ब्याज की दर साधारण ब्याज से SI पर लिया, SI का क्वेश्चन ही है, 2% की ब्याज की दर में वृद्धि हो गई, मतलब वृद्धि कितना हुआ 2%, तब 1 वर्ष में 2% नहीं बढ़ेगा, तो 1 वर्ष में 2 की वृद्धि हो गई होगी, और यहाँ 120 की वृद्धि, तो 120 की तुलना 2 से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, मूलधन निकालना है 100 से। कितना आसान है सोचिए, 2 से 60 बार में कट गया 6000, क्या बात है, कितना आसान है। आंसर आ गया 6000, ऑप्शन नंबर सी। SI में तो ढेर सारा क्वेश्चन बना है, असाइनमेंट में भी और इसमें भी, तो 6000 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 139 देखते ही देखते पहुंच गए। 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 23,465, इसकी तुलना 100 से, कितना है 7.5% वार्षिक दर से। तो बोले सर SI CI का हम सभी जानते हैं कि SI तो पहला वर्ष में भी 7.5, दूसरा वर्ष में भी 7.5, आई बोल क्या रहा है, दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से SI और CI का अंतर। तो बोलिए सर सीधे अंतर तो वही ना हो जाएगा, R² बटा 100, और क्या, तो 7.5 के स्क्वायर यानी 75 के स्क्वायर 56 25 होता है, अब बटा 100। तो बोलिए सर इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 अंक हो जाएगा, 1 अंक के बाद है तो, और 100 से भागा देंगे तो 0.5625 हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे 0.5625, यानी क्या मूलधन की तुलना 100 से या गुना कर देंगे 0.5625, यही ना निकालना है जी। बस अब क्या है, काटो इसको, काटेंगे तो ये पॉइंट काटेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 4, अब 25 काट दीजिए, 25 से कई बार में, तो 25 दूनी 50, यही ना होगा, 6 बच गया, तो फिर 25 दूनी 50, 25 बचे, तो 25 से ही 4 बार में, ऊपर नीचे 25 25 से काट दिए, और काट सकते हैं 25 से ही 9 बार में, 25 से इसको काटिएगा तो 400 बार में, और भी काट सकते हैं, और क्या 5 से काट दीजिए, 5 से 8 5 40 80 बार में, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटिएगा तो कई बार में। तो बोले सर 5 से 5 का 20, बचा 3, 5 का 30, बचा 4, 5 9 45, 5 15। आप क्या करेंगे, अभी कटेगा नहीं, गुना करिए और भागा दीजिए, लगभग में आंसर आ जाएगा। इसको करना क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको गुना करके आंसर कमेंट करना है। 4693 गुना 9 आप बटा 800 का 32 320, काटिए, लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि इसको तो आंसर लगभग में ही देगा, आपको आंसर इससे मिला लेना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 132 रुपये। कैलकुलेशन तो आपको करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 140, बड़ा ही मजेदार है। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460, 3 वर्षों में 1606, तो ब्याज की दर। बोले सर आप पीछे भी एक क्वेश्चन बताए थे, और अपने असाइनमेंट में CI में टाइप 6 यही वाला बताएं भाई, यही वाला, और सेम क्वेश्चन भी हमारे असाइनमेंट में 2019 में पूछे। सोचिए हमारे असाइनमेंट से कई क्वेश्चन मिला है, इसलिए ना बोलते हैं, खुद पढ़ते हैं ना, खास करके नए बच्चों को शेयर करिए। यूट्यूब चैनल पे पूरा टाइप बाई टाइप पढ़ा दिया हूँ। अब कहता क्या है कि 2 वर्षों में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से हो जाता है 1460, और 3 वर्षों में हो जाता है 1606। अब आपको याद आया होगा कि जब 2 कर्मागत वर्षों का
पिछला क्लास में बताए थे 2 क्रमागत वर्षों का मिश्धन दिया रहे, तो पहला वाला को मान लेते हैं मूलधन और बाद वाला को मिश्धन, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही पढ़े थे सीआई में कि प्रत्येक वर्ष का मिश्धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बनता है। तो ये बढ़ा कितना, तो बोले सर 100, पहले तो 1460 से 1606 जाएगा तो 146 बढ़ गया 146। तो इससे ना बढ़ा तो यहाँ से डायरेक्ट दर निकल जाएगा 146 अब बटा 1460 गुना 100। सिर्फ कर्मागत रहेगा तब भी, 1 वर्ष का अंतर है तब ऐसा है 1 से 140 10%, यानी ब्याज की दर पूछता है तो 10%। निकालना क्या है, तो बोले सर वही तो दर निकाला 10%, इसी को कहते हैं VVI भी। और एकदम हाउ ट्रिक, आग लगा हुआ ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। स्पेशल हम अपने असाइनमेंट में टाइप 6 में कम से कम 10 प्रश्न को सिलेक्ट करके बताए हैं कि ताकि कहीं पर से बच्चा ना फंसे, कहीं पर से ना। तो यहाँ पर 10% हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 141, बड़ा मजेदार है। बैंक में दीपा ने जमा कितना किया, 6250 की राशि जमा करती है, जो 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़कर 7840। तो ब्याज की दर, बोले तो और कमाल है, सीआई में तो दर निकालना और कमाल है, सिर्फ मूलधन और मिश्धन का रेशियो लिखना। मूलधन और मिश्धन कितना है 6250, ये कितना है 7840, बस काट दीजिए। अब बोले सर ये 625 हो गया जो कि 25 का स्क्वायर है, आई 784 हो गया जो कि 28 का स्क्वायर है ना जी। और निश्चित है 2 वर्ष से तो स्क्वायर के रूप में उसको बैठना है, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा 25:28। तो 1 वर्ष का ये निकल गया मूलधन, ये निकल गया मिश्धन। तो 1 वर्ष में जो बढ़ता है वो ब्याज हो गया, साधारण ब्याज से निकल जाएगा। कितना बढ़ा 3, कितना से बढ़ा 25 से गुना 100। कभी भी एसआई में तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, लेकिन सीआई में कभी भी दर या समय निकालना हो मूलधन और मिश्धन का रेशियो 1 वर्ष का निकाल के जितना बढ़ रहा है ऊपर मूलधन नीचे परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 4 तिया 12%। फार्मूला के चक्कर में फंसिएगा, फंस जाइएगा। 12% कितना फास्ट ले आए हम लोग, आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 142 पहुंच गए। हरी ने 11.03%, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कि सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपये का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए ताकि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो बोले सर कमाल कर रहे हैं आप, जब हम यहाँ पे एसआई की बात किया है और 10% पर फिर सीआई की बात किया, तो बोले सर एसआई सीधे दर गुना समय होता है, यानी 11.03 गुना 3, 3 वर्ष दोनों के लिए। तो बोले सर 11 तिया 33 और 0.09। ये 10% वार्षिक दर से सीआई 3 वर्ष का 33.1 निकालेंगे। तो बोल रहा है कि ये तो 100 रुपया निवेश किया था, ये कितना निवेश करे। तो बोले सर ये दोनों तो लगभग में बराबर है, क्योंकि 33.09 है, मतलब 0.01 बढ़ाएंगे तो इसके बराबर, यानी ये लगभग में बराबर। इसका मतलब ये 100 रुपया निवेश किया है तो यह 100 रुपया निवेश करेगा। यानी तो चलिए ना, ये 100 रुपया निवेश किया तब इतना प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप मिश्धन निकाल सकते हैं, फिर काट छाट के तो उतने आ जाएगा, तो फायदा क्या है। तो ऐसे भी ये दोनों जब बराबरे ब्याजें प्राप्त कर रहा है तो निश्चित है निवेश भी उतने किया होगा। तो ये 100 रुपया, तो ये भी 100 रुपया, पहले भी बता चुके हैं। तो हम लोग का आंसर आ गया 100 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 143। श्रीमान एक्स ने, तो बोले सर फिर तो वही बात कि 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 रुपया का निवेश किया। तो बोल रहा है क्या, श्रीमान बाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बोले सर बात तो वही है, दोनों के लिए बात तो वही बोल रहा है, 3 वर्ष। तो फिर तो वही है, यानी यहाँ 300 निवेश किया है एक्स, तो निश्चित है बाई भी 300 निवेश करेगा, क्योंकि दोनों का ब्याज तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, एकदम चुटकियों में आंसर। तो 300 यहाँ भी निवेश करेगा, ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन 2 को मिल गया और क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 144, एकदम मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5000 रुपया निवेश किया। 3 साल बाद उसे 1655 ज़्यादा मिले, तो P का मान, मतलब बोलिए कि सर P% है, मतलब कि दर निकालना है, दर है ना निकालना है। तो दिक्कत क्या है, दर निकालना है तो कैसे पूछे, हमें मूलधन मिश्धन का रेशियो चाहिए। तो ये 5000 है और 3 साल के बाद इसको ज़्यादा मिले, कितना ज़्यादा मिले, तो 1655। तो बोले सर 5000 में 16, यानी कि आप कह सकते हैं 5 1 6000, यानी कि 6655। अब दोनों काट रहा है तो काट दीजिए। तो बोले सर 5 से तो काट रहा है 1000 बार में, 5 से 5 1 5, फिर 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 1 5। तो बोलिए कि सर ये हो गया 10 के क्यूब
ये हो गया 11 के क्यूब। एकदम निश्चित है इसको क्यूब के रूप में बैठना ही था क्योंकि समय 3 वर्ष दे लें। तो बोले सर 1 वर्ष का निकाल लेंगे 10:11। अब सीधे दर निकालना है, 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ा, कितना से बढ़ा, 10 से परसेंट निकालना है 100 से। सोच रहे हैं कितना आसान से, एकदम हिला के रख दिए हम लोग। 10%, 10% ब्याज की दर 10%। ऑप्शन मिला लीजिए, कितना है 144 ना जी, ब्याज की दर 10% हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 145 VVI क्वेश्चन। कमाल का क्वेश्चन है, यहाँ फंसाया था 2016 में बच्चों को, लेकिन देखिए हम आपको बता देते हैं। कहता है 300 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया और 3 वर्ष के बाद 670 अदा किए गए। तो ब्याज की दर, जैसी ब्याज की दर आया, बोलिए कि सर आप तो बताए थे, मतलब सर तो बताए थे कि मूलधन मिश्रधन का रेशियो, तो ये कितना है 305, अब मिश्रधन है कितना 670, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए है। तो बोले सर ये तो क्यूब के रूप में बैठ भी नहीं रहा, करें क्या? 5 से इसको हम काटेंगे, 6 5 30, 5 1 5, 5 से 6 6, 5 1 5, 1 बच गया, तो 5 से 5 दिया 15, अब 2 बच जाएगा, 5 चौका 20। बोले सर क्यूब के रूप में बैठ भी नहीं रहा, करे तो क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, ये 61 से इसको लगभग में काटेंगे ना, 61 1 61, एक का जाएगा 2.197 बार में, लगभग में। अब 2197 क्यूब है, कितना के 13 के। तो बोले सर ये पॉइंट काटेंगे तो इधर भी 1 शून्य देते हैं, मतलब इधर 1000 तो इधर 2197, कहने का मतलब यही ना हुआ। तो देख लीजिए ये क्यूब के रूप में 10 के क्यूब, आई 13 के क्यूब के रूप में बैठ गया। ये 3 वर्ष का कहानी है, इसलिए 1 वर्ष एकदम थोड़ा ही लेंदी है, जो सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए मैंने फिर से भी आई लिख दिया, 5-6 बार बना लीजिए ताकि आपके नज़रों से ऐसा घटना घटा रहे तो आप उसको कर सकते हैं। तो सीधे 10:13 1 वर्ष में हो जाएगा, 3 बढ़ेगा, 3/10 गुना 100। क्या कमाल से आ गया दर। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 30%। क्या परसेंट? 30%। ऑप्शन मिला लीजिए, 30% होगा 145, कितना है हम लोग का 145 का 30%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 146, और यहाँ से आप प्रवेश किए अपने बुक में टाइप 6। तो बोले क्या दिक्कत है सर, कॉन्सेप्ट तो पहले से मालूम है। कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अभी तक समय पूछ रहा था तो वार्षिक, लेकिन अब अर्धवार्षिक। बोले सर कुछ रहे, पहले तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख लेते हैं। मूलधन है 4400, दर दिले 8%, हालांकि समय में इससे कोई मतलब नहीं है। आई 4576। अब जरा काटते हैं। बोले सर 4 से तो इसको हम काट ही सकते हैं, 4 से जैसे इसको हम काटेंगे 1100 बार में, 4 से जैसे ही इसको हम काटेंगे 11 चौक 44, 1 बजे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1144, 4 से और काटेंगे। 4 से इसको जब आप काटिएगा तो हो जाएगा कितना? बोले सर 4 दूनी 8, 3 बच गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब कितना बच जाएगा? तो बोलिए सर ये बच जाएगा 2, तो 4 5 20। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, तो 8 चौका 32, 2 बच गया, 6 चौका 24, और कटेगा। तो बोले सर नहीं कट रहा है, अभी पावर के रूप में भी नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग इसको कई वर्ष निकाल सकते हैं। पावर के रूप में तो बैठ नहीं रहा, तो बोले सर पावर के रूप में नहीं बैठ रहा, पावर 1 बैठ रहा है ना, पावर 1 बैठ रहा है, तो हम लोग का समय कितना हो जाएगा? तो बोले सर समय हम लोग का हो जाएगा कितना? 1 वर्ष। लेकिन 1 वर्ष कब हुआ है? ऊपरे में लिख दिया है कि छमाही संयोजित हो, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। तो बोले सर अर्धवार्षिक में तो दुगना हो जाता है, तो ये कहा था दूना कर देंगे। नहीं भाई, ये तो आप क्या किए, मिश्रधन निकाल लिए, तो मिश्रधन निकालने के पहले ही ना आप दुगना कर दिए होंगे, तो दुगना करके 1 वर्ष आया है, यानी इसके पहले होगा 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष यानी कि 6 माह। ये कोई पावर के रूप में बैठ नहीं रहा, पावर के रूप में 2 बैठता तो 2 वर्ष, लेकिन छमाही बोल रहा है तो 1 वर्ष, क्योंकि पहले से 1 वर्ष रहेगा तबे ना उसको आप दुगना करके निकालिएगा। तो जब समय में ऐसा निकालना हो तो जितना समय आएगा उसका आधा कर देंगे, क्योंकि पहले से वो जितना रहेगा तब ना छमाही होने पर उसका दुगना करेंगे। तो यहाँ पावर 1 के रूप में बैठा तो 1 वर्ष आया, लेकिन 1 वर्ष नहीं देके 1/2 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक में आधा वर्ष रहेगा तब ना वो 1 वर्ष बन जाएगा। कमाल हो गया। ऐसा भी हम बहुत सारा क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में बताए होंगे, ये नया चीज नहीं है। तो 1/2 वर्ष यानी कि हम लोग का आंसर होगा 6 माह। 6 माह है ऑप्शन नंबर ए। दोहरा लेना है, तेहरा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47। इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस धमाकेदार चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, यानी लगभग 150 क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ा दिए। कहीं पर से अनुभव नहीं हुआ होगा कि CI बहुत हार्ड है।
अब 10% क्वेश्चन जब अलग नहीं रहेगा, उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा माइंड घुमाना नहीं पड़ेगा, तो माइंड का एक्सरसाइज कैसे होगा, हम लोग सीखेंगे कैसे, ये बताइए पहले। कमाल करते हैं आप भी, कुछ नहीं, कितना आसान लगा सोचिए। इसलिए ना बोलते हैं जम के शेयर करिए, जो भी आपके भाई हैं, बहन है, परिवार हैं, दोस्त हैं, उनके पास पहुंचाइए। सिलेक्शन आपके साथ आपका फैमिली का होता है, बहुत मजा आएगा। इसलिए सबके पास इसका लिंक भी पहुंचाएं, इसके बारे में बताएं, एप्लीकेशन के बारे में भी, और यूट्यूब चैनल का लिंक तो धड़ाधड़ शेयर करें, उस पर से भी बेस्ट तैयारी हो सकता है। तो यहाँ पर एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 जमा करता है। अवधि के अंत में उसको 28,561 प्राप्त होता है। सूरज ने योजना कितने समय के लिए चुनी थी? बोले सर कितने समय के लिए चुनी थी, तो मूलधन और निजधन का रेशियो निकाल लेते। क्या किया जमा? 10%, और उसको मिला कितना है, तो 28,561। बोले सर किसी ना किसी का क्यूब तो ये लग रहा है निश्चित रूप से, सॉरी पावर 4 लग रहा है, क्योंकि काटने की तो कोई संभावना नहीं, तो ये कन्फर्म है कि 10 पर पावर 4 ही है, तो ये किसी ना किसी का पावर 4 होगा। लेकिन एक्चुअल में परसेंट कितना दे हम लोग का? 30% है ना, एक्चुअल में 13 पर पावर 4 है। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो कन्फर्म है, जब ये पावर 4 पकड़ाइए गया तो कन्फर्म हो ही गया कि टी हो जाएगा 4 वर्ष, यानी समय कई वर्ष हो जाएगा, कितने समय के लिए चुनी गई थी, तो हो गया 4 वर्ष के लिए। यदि इसी में अर्धवार्षिक बोल देता तो फिर 4 क्या था, 2 वर्ष हम कर देते, क्योंकि समय निकालना है, तो सीधे बोल दिया है 4 वर्ष। बोले सर कैसे पकड़ लिए, इससे तो मतलब ही नहीं है, और अभी दोनों में हम कुछ काट भी नहीं सकते हैं। इसको हम पावर के रूप में रखेंगे तो 10 पर पावर 4 लिखाएगा, तो निश्चित है ये भी किसी न किसी का पावर 4, तो जब ये पावर 4 पता चलिए गया तो टी 4 वर्ष मार देंगे, ऐसे ही 13 पर पावर 4 होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 4 वर्ष, यानी सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी? 4 वर्ष के लिए। देखे देखते देखते उड़ गया। मैं फिर से बोलूँगा, अच्छा लगा तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, दोस्तों को जम के शेयर भी करें, और खुद आपका जो मेन लक्ष्य होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।